बामुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। आप और थोड़ी धीमी आवाज में हमारे आने का ऐलान क्यों नहीं करते? तशरीफ रखिए आप लोग, अब बोलिए। जहां पना, जब से आपने हमारी तनख्वाह में कटौती की है ना, हमारा कहीं मन ही नहीं लग रहा। पूरे तन बदन में सुस्ती सी छा गई है, जहां कमजोरी सी महसूस होने लगी। और अब्बा हुजूर, जब से आपने हमारे शाही जेब खर्च में कटौती की है, तब से हमें हमारे अस्तबल में घोड़ों की जगह गधे रखने पड़ रहे हैं, जो हमें ढेचू ढेचू के नाम से बुलाकर हमारा नाम खराब कर रहे हैं। और हाँ बुबू, आपने मेरे साथ साथ पिताजी की जेब खर्ची पे भी पाबंदी लगा दी। पिताजी पता है क्या कर रहे हैं? मेरी गुल्लक में से बच्ची कुची जो मोहरे है ना, वो भी चुरा कर भाग जाते हैं। है नहीं? बलदेव, चुप कर बेवकूफ। देखिए, हमारा शाही खजाना खाली होने की वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा है। वैसे भी बलदेव, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे फौज की तादाद कम कर दी होगी और साथ साथ में उनके रख रखाव में जो गैर जरूरी खर्चे हो रहे हैं उनमें भी कटौती कर दी होगी। जी जान, आपके हुक्म पर कुछ तोपखाने बंद कराने के साथ साथ नए हथियार भी बनाने बंद कर दिए। और जापना, आपके हुक्म के अनुसार हर विभाग के जितने भी गैर जरूरी खर्चे थे, हमने उन पर पाबंदी लगा दी। बहुत खूब। झापना की जय हो। आइए आइए गुप्तचर गुप्ता, बताइए क्या खबर लाए? झापना, खबर मिली है कि तुर्की का बादशाह हमारे खिलाफ जंग छेड़ने वाला है। क्या? उन्हें पता चल गया है कि आपने शाही फौज और तोपखानों की तादाद घटाकर नए हथियार बनाना कम कर दिए। आप जा सकते हैं। जापाना, इस वक्त हमारी फौज की तादाद कम है। इस बात का फायदा उठाकर वो हमसे जंग छेड़कर जंग जीतना चाहता है। जहांपना, भले ही फौज की तादाद कम हो गई हो, लेकिन फौज के हौसले बुलंद हैं। लेकिन जहांपना, हकीकत यह है कि सिर्फ हौसले के बल पर जंग नहीं लड़ी जाती। जंग लड़ने के लिए हथियार चाहिए और हथियार के लिए धन। हमारी राय यह है जहांपना कि उस धन के लिए प्रजा पर और कर लगाना चाहिए। नहीं जापाना, वैसे ही शाही खजाना कम होने की वजह से महंगाई काफी बढ़ गई है। जनता उससे ही त्रस्त है। अगर इस वक्त हमने कर बढ़ा दिया तो जनता ये दुगनी मार झेल नहीं पाएगी। आप सही कह रहे हैं बीरबल। तो फिर जहांपना, इसका एक ही उपाय है। आपने कुछ दिनों पहले जो फैसला लिया था उसे वापस ले लीजिए, नहीं तो शाही खजाना खाली होता जाएगा। बलदेव, हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। एक बार जो फैसला हमने ले लिया वो ले लिया, इसे वापस नहीं लिया जाता, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, तब तो शाही खजाना खाली होता जाएगा और समस्या वहीं की वहीं धरी रह जाएंगी। दासी कमला और बिमला, हम सुंदर तो लग रहे हैं ना? रानी साहिबा, आप बिल्कुल उस पतीले की तरह चमक रही हो जिसे मैं रोज रगड़ के साफ करती हूँ। क्यों दासी कमला? हाँ बिमला। क्या हुआ? गलती है ना, आप हमारे खर्चों में कटौती करते, ना हमें अपनी दासियों को नौकरी से निकालना पड़ता और इन दोनों को दासी बना के अपना चेहरा देना पड़ता फजले संवारने के लिए। अरे नहीं नहीं रानी साहबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने चेहरे पर ये सब पोत कर आप भयंकर सुंदर लग रही हैं। मित्र तानसेन, तुर्की के साथ हमारी जंग शुरू हो गई है। इससे महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने के कारण हमारी जनता बहुत परेशान है। मित्र बीरबल, हमारी फौज लड़ रही है तुर्की की फौज से। हम जीतेंगे ये जंग ठीक वैसे ही जैसे उबलता हुआ दूध उछलता है मौत से। फौज, दूध, जहांपना,
जापना की जय। क्या हो जापना, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बीरबल, यहाँ शाही खजाना खाली हो रहा है और वहां जंग भी छिड़ चुकी है। ये रानी साहिबा और बलदेव सही तो नहीं कह रहे थे। हमने वो फैसला लेकर कहीं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। हा लाइए लाइए लाइए। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। बीरबल, इन्हें तो जानते होंगे आप, छोटू मलदास। इनके वालिद मोटू मलदास, उनके भी वालिद खोटू मलदास। 3 पीढ़ियों से मुगलिया सल्तनत की वफादारी से सेवा करते आए हैं ये। इनकी ये वफादारी काबिले तारीफ है। हुजूर, गुस्ताखी माफ। मेरे दादा पर आपके दादा ने एक एहसान किया था, जिसके बदले में मेरे दादा ने उन्हें वचन दिया था कि ये कर्ज उतारने के लिए मेरी आने वाली हर पीढ़ी मुगलिया शाही परिवार की यहाँ सेवा करती रहेगी। आपका कहना है कि सिर्फ इसलिए कि आपके दादा ने वचन दिया था, आप मुगलिया सल्तनत के आप बंधुआ दास हैं? जी हुजूर। मतलब एक एहसान की वजह से आपकी इतनी सारी पीढ़ियां बंधवा मजदूर बनने पर मजबूर हो गई हैं, और इस बात की हमें जानकारी तक नहीं। जहांपना, ये दासी किया मुगलिया सल्तनत के साहूकारों और जमींदारों के कर्ज के बदले उनके यहाँ बंधुआ मजदूर जिंदगी भर काम करते रहते हैं। ये एक बहुत ही बुरी प्रथा है जहाँ सबसे पहले साहूकार महाजन लोग जो हैं वो गरीब लोगों का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज देते हैं और फिर उल्टे सीधे तरीके से उस कर्ज का ब्याज इतना बढ़ा देते हैं कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दास बन के रहते हैं, उनके बंधुआ मजदूर बन के रहते हैं। हमारी सल्तनत में ऐसी बुराई भी है, लेकिन इस बुरी प्रथा का अब हम अंत करेंगे। बलदेव, हमारी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि आज के बाद कोई भी बंधवा मजदूर नहीं रहेगा। सारे के सारे बंधवा मजदूर आज से आजाद हैं। जी जान। जापना, क्या अब मैं बंधुआ दास नहीं हूँ? नहीं, आज से आप बंधुआ दास नहीं। हुजूर, जापना मारे सारे साहूकारा पर कई इतना जुल्म करने लाग रहे हैं। मारा बंधुआ मजदूर मारा बाप दादा से कर्जो लियो है। अब थे ही बताओ, बिना कर्जा वसूली के मैं क्या छोड़ दिया, क्या आजाद कर दिया वही खाता खोल के। हुजूर, वो कहा है कि अगर जहांपना बंधुआ मजदूर को आजाद करना चाहते हैं तो पहले हमारे बाप दादा का वो कर्ज सूद समेत हमें दिलाई दे, जो बंधुआ मजदूर के बाप दादा ने उनसे लिए रहे सूद लगा के। खैर, बलदेव जी गए हैं जापना के सामने आपकी बात रखने के लिए। आ गए, ये लीजिए। बलदेव जी, बताइए बलदेव जी, क्या कहा जहांपना ने? जहांपना ने रियासत के सभी बंधुआ मजदूरों का कर्ज शाही खजाने से चुकाने का फैसला किया है। बताइए, आप लोगों ने कितना कितना कर्ज दिया है? हुजूर, हमारे 7 बंधुआ मजदूरों की 3 पीढ़ियों को मिला के सूद मिला के लगभग 10 लाख मोरे होवे से वही खाता खोल के। हुजूर, वो कहा है कि हमारे 10 बंधुआ मजदूर के 4 पीढ़ी के कर्ज 20 लाख मोहर होतबा सूद लगा के।
बीरबल, शाही खजाना लगभग खाली हो चुका है। अब बाकी के बंधुआ मजदूरों को हम आजाद भी कैसे करेंगे? जहापना आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर हमारे साथ है। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमें तो कोई ऐसा रास्ता चाहिए बीरबल के बंधुआ मजदूर भी आजाद हो जाएं और हमारा शाही खजाना खाली भी ना, क्योंकि शाही खजाना हमारी प्रजा की अमानत है बीरबल। झापना गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं झापना। शुक्रिया झापना, एक खुशखबरी लेकर आए। हमारी फौज ने दुश्मन की फौज को खदेड़ दिया है। देखें झापना, हमने आपसे कहा था ना कि ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। लेकिन एक बुरी खबर भी है झापना। अपने कर्ज को लेकर के बंधुआ मजदूरों को आजाद कराने के लिए कुछ और साहूकार आए और साथ में ये लंबे 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 बही खाते लेकर आए। उन सभी को कल हमारे दरबार में बुला लीजिए। बहना, रियासत के सारे बंधुआ मजदूरों को आजाद कराने के लिए जहांपना ने साहूकारों को उनके कर्ज से ज्यादा रकम देने का वादा किया है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? वैसे ही कर्ज चुकाने में जहांपना ने सारा खजाना तो उजाड़ दिया है। अब ये कर्ज से ज्यादा रकम क्या महल बेच कर देंगे? बहना, हमें तो लगता है कि जहांपना हमें सड़क पर उतार लाएंगे। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी योजना से तो आप वाकिफ ही हैं कि आपके बंधुआ मजदूरों को आजाद करने के लिए उनके कर्जे की पूरी रकम हम चुका रहे हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी नई योजना के हिसाब से हम सिर्फ वो रकम नहीं चुकाएंगे, हम उससे कई ज्यादा रकम आपको देने वाले हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, यही बात जानकर ये कुछ तो नए साहूकार हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन कुछ पुराने वाले भी हैं जिनको पहले ही हम कर्जे की रकम दे चुके हैं। लेकिन आप सभी का स्वागत है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ये जो रकम होगी, ज्यादा रकम, वो तय हम नहीं करेंगे, वो तय आप भी नहीं करेंगे, वो तय करेगा आपका पसीना। का हुजूर, पसीना कैसे सूद लगा के? जी हाँ, आपका पसीना। आप सभी को अपना पसीना बहाकर उस पसीने को एक प्याली में जमा करना होगा। जिसकी प्याली में ज्यादा पसीना जमा होगा, उतनी ही ज्यादा रकम उसे दी जाएगी। हजूर, माना थारी बात समझ को नहीं आई। अब पसीने की प्याली से क्या पता चलेगा कि रकम कितनी हुई है? वो हम बता दें आपको। देखिए, आप सब पसीना बहाएंगे और जैसे जहापना ने कहा, उसे एक प्याली में इकट्ठा किया जाए। अब अपने पसीने की एक बूंद की कीमत आप खुद तय करेंगे। जिसके प्याली में जितना पसीना है, एक एक बूंद जोड़कर जितनी भी रकम होगी वो आपको दी जाएगी। जिसका जितना ज्यादा पसीना, उसे उतनी ही ज्यादा रकम मिलेगी। बहुत आसान है। जहांपना, ये लालची साहूकार पसीने के एक बूंद की कीमत ज्यादा से ज्यादा निर्धारित करने की कोशिश करेंगे ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा रकम मिले। ना ना हजूर, मैं साहूकार तो हिसाब किताब में गणा ईमानदार से। भाइयों, अब यही बता दो कि पसीने की बूंद की कीमत क्या होनी चाहिए? वही खाता खोल के आओ। का है ना हुजूर, हम सब साहूकार आपस में मशवरा करके ईमानदारी से पसीने का एक बूंद की कीमत 1 लाख रुपए तय किए हुजूर। देख लिया जहांपना, देख लिया। पसीने की एक बूंद की कीमत 1 लाख मोहरे। ऐसे तो 10 बादशाहों के शाही खजाने भी ये रकम अदा नहीं कर पाएगी। नहीं बलदेव, हम अपनी जुबान दे चुके हैं। हमें एक बूंद की कीमत 1 लाख सोने की मोहरें मंजूर है। हमें एक बूंद की कीमत 1 लाख सोने की मोहरें मंजूर है। दास,
चलिए अपना पसीना बहाना शुरू कीजिए। तो चलो साहूकारो, शुरू हो जाओ। हजूर, हमने तो आधी प्याली भर दी है। अब एक बूंद की कीमत के हिसाब से आप खुद ही तय कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके इस प्याले में कितने बूंद पसीना है। जाबरा, इनके प्याले में लगभग 300 बूंद पसीना है। क्या बात करने लग रहे हो हजूर? इनमें 400 से कम बूंदे ना होंगी। ध्यान से देखो एक बार फिर से। हो सकता है जापना। 400 बूंदे पसीना यानी 1,01,000 बूंद के तो हुए 4 करोड़ मोहरे। जी जापना, इनके 300 यानी के 3 करोड़ मोहरे, ठीक है ना? इनके थोड़े कम हैं जब, लगभग 200 बूंदे यानी के 2 करोड़ मोहरे। अरे आप रह गए, लाइए। जाबरा, इनके भी 2 करोड़ मोहरे। हुजूर, तो थे हमारे सारे लोगों ने पूरी की पूरी रकम दे दो। साहूकार जी, आप लोगों के पसीने का हिसाब तो हो गया, लेकिन अभी उन बंधुआ मजदूरों के पसीने का हिसाब बाकी है, जिन्होंने खुद और जिनके बाप दादाओं ने सालों मेहनत करके आप लोगों की चाकरी करके आप लोगों के लिए पसीना बहाया। उनके पसीने का क्या हुआ साहूकार जी? हमारी बात पल्ले को नहीं पड़ी। वो कहा है कि अभी हम अपना बात समझाता हूं। देखिए कि आपने खुद पसीने की एक बूंद की कीमत 1,00,000 मोहर तय की। छाप बना के लिए आप जैसे प्रजा है, वैसे ही बंधुआ मजदूर भी इनकी प्रजा है। तो जहां बनाने बंधुआ मजदूर के पसीने की कीमत भी 1,00,000 मोहर तय की। अब आपके पसीने की कीमत तो आप लोगों ने बता दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बंधुआ मजदूरों ने पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों की सेवा कर करके पसीना जो बहाया है, उससे कम एक कुआं पसीना तो भर गया होगा ना जापना? तो एक कुएं पसीने की कीमत इनके ही निर्धारित किए हुए कीमत के अनुसार अरबों खरबों में चली जाएगी। के मतलब थारो? मारो मतलब योस है कि आपके बंधुआ मजदूर अरबों खरबों का पसीना आप लोगों के लिए बहा चुके हैं। यानी कि जो कर्जा उन्होंने लिया है वो कर्जा तो वो चुका ही चुके हैं, और कर्जे को छोड़िए, कर्जे से कई ज्यादा रकम वो आप लोगों को दे चुके हैं। ये तो गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो अरबों खरबों आप लोगों को दिए हैं उसमें से वो 3-4 करोड़ की रकम निकालिए, और बाकी जो बनता है वो वापस आप अपने बंधुआ मजदूरों को लौटाइए। चलो तुम सब बकाया रकम निकालो, नहीं तो सबको कोड़े पड़ेंगे। हुजूर, बंधुआ मजदूरों की बकाया रकम चुकाते चुकाते हमारे तो पूरे खानदान को और परले तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। ना हुजूर, माने मारो कर्जो को नहीं चाहिए। माने तो बस माफ कर दो, वही खाता खोल के माफ कर दो हुजूर, माने तो बस। हुजूर, वो कहा है कि जो आपने कर्ज के बदले हमको रकम दी थी ना, वो हम वापस दे देते हैं और बंधुआ मजदूर को आजाद किए देते हैं सूद लगा के। क्यों? अब बंद हो गए सबके बही खाते?
जब खुद का पसीना बहा तो पसीने की कीमत समझ में आ गई। और आप लोगों ने बंधुआ मजदूर का पसीना इतना सस्ता कर दिया कि एक बंधुआ मजदूर जीते जी लाश बन गया। अब आप सब लोग जाइए और तुरंत सारे के सारे बंधुआ मजदूरों को आजाद कीजिए, वरना ये पूरी की पूरी रकम हम आपसे वसूलेंगे। वाह बीरबल वाह, अपनी इस पसीने की योजना से आपने ना ही सिर्फ बंधुआ मजदूरी जैसी चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, बल्कि आपने हमारे शाही खजाने को भी बचा लिया। बताइए बताइए क्या इनाम चाहेंगे आप? आपने तो हमें पहले इनाम दे दिया जापना। आज आपने हमारे मुल्क को बंधुआ मजदूरी से आजादी दे दी। बस जापना इतना कीजिए कि हमारे मुल्क का हर गरीब, हर मजदूर सर उठाकर जी सके। सही कहा आपने बीरबल। आज के बाद हमारी रियासत में हर साल एक दिन मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम मजदूरों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि जहां हो मजदूरों का सम्मान बने वो मुल्क महान।